प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनते हैं तो आप पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाते हैं। एक नई सृष्टि मतलब किसी चीज का पुनः नया निर्माण होना। जैसे आप पुराने मकान को पूर्ण रूप से तोड़कर उसी जगह पर एक नए मकान को बिल्डअप कर, एक नई सृष्टि आपने कर दी, एक नई रचना आपने बना दी है। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जिस घड़ी उसी घड़ी आप एक नई रचना बन जाते हैं, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। फिर आप में पुराना कुछ नहीं रहता, आप बिल्कुल नए हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नए हो जाते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 17 पद लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है वो? नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिसने अपने गुनाहों की माफी मांग ली, वो व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है। एक तरीके से उसका नया जन्म, जिसे हम कहते हैं नया जन्म ले लिया, एक नई सृष्टि है। जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता अपने मां के पेट से, जिस दिन वो बाहर निकलता है तो वो एक बिल्कुल नई सृष्टि है, बिल्कुल न्यू। और यही परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तुम मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो, तुम्हारा नया जन्म हो चुका है। अब पुरानी बातें नहीं रही, पुराना कुछ भी नहीं। लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। जो पुरानी बातें हैं वो बीत चुकी हैं, अब सब कुछ नया हो चुका है। जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन से आप एक नई सृष्टि बन गए, आप परिवर्तित हो गए, आपका जीवन बदल गया, आप एक नई सृष्टि बन गए। अब पुरानी बातें बीत गई हैं, उन्हें वो बीत चुकी हैं, अब सब कुछ नया हो चुका है। आप एक नए मनुष्य हैं, नया मनुष्यत्व को आपने पहन लिया है। अब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करते हैं। अब आप परमेश्वर के मंदिर बन चुके हैं। इसलिए पुरानी बातें बीत गई हैं, अब उन पर आपको ध्यान नहीं लगाना है। आपको अपने सोच विचारों को भी बदलना होगा। जैसे आप पहले चलते थे, अब आपको वैसे नहीं चलना। जैसे चाल चलन आपका पहले था, अब वैसा नहीं रखना है। जैसे एडिक्शन में बुरी बुरी लतें, बुरी बुरी नशों का सेवन आप किया करते थे, अब आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी आप एक नई सृष्टि बन गई। अब उन सोच विचारों को आपको अपने अंदर नहीं आने देना, उनसे अपने आप को दूर रखना। उन सिद्धांतों से, उन कुरीतियों से, उन रिचुअल्स से आपको अब दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि आप अब एक नई सृष्टि हैं, आप पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। अब आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, अब आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, अब आपको किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है। यदि कोई आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करे तब भी आपको उनसे नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि आप अब नई सृष्टि हैं। आपका जीवन अब बदल चुका है, आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, आप अब परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। पहले आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे, लेकिन जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते। और परमेश्वर के राज्य का कल्चर है ये कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से मनमुटाव नहीं करना, जलन नहीं रखना, कोई गलत बात किसी के लिए नहीं बोलना, कोई गलत योजना नहीं बनानी किसी दूसरे के लिए, केवल प्रेम प्यार एक दूसरे से करना, बस। ये परमेश्वर का कल्चर है, उसके राज्य का ये कल्चर है, ये संस्कृति है कि एक दूसरे से प्रेम करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां धरती पर आकर लोगों से कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जैसे तुम अपने से प्रेम रखते हो, ऐसे दूसरे से प्रेम रखो। यही परमेश्वर का कल्चर है। यानी कि जब आप मसीह में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तब पुरानी बातें नहीं, पुराना स्वभाव नहीं,
प्यार का स्वभाव आना चाहिए। अब लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव नहीं, अब गुस्से वाला स्वभाव नहीं, अब अनेक प्रकार की जो कुरीतियां थी वो नहीं, बल्कि अब क्या है, अब प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम। सब कुछ नया हो चुका है, अब आपके अंदर पुराना कुछ भी न रहा। इसलिए दोस्तों, जब प्रभु ने आपको नया कर दिया है तो वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।